students, we will start our lecture series of functional analysis. Today we will start our lecture number 13 of functional analysis. In this lecture we will study how to define distance function. हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। हमने मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया था ना, रियल नंबर में भी, आर स्क्वायर में भी, आर क्यूब में भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे हम उसको वहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे थे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस फंक्शन किस तरह आएगा। मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि हम मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास रियल नंबर होंगे तो आप लोगों को पता है रियल नंबर कैसे होते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी 1 2 3 4 ये सारे रियल नंबर हैं। हमें पता है कि जब हमने रियल नंबर के दरमियान, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं 0 1 2 3 4 5। हमने जब रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह करना है। अगर हमने पॉइंट 1 से 2 का डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे। इन दोनों के 2 - 1 कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इस तरह रियल लाइन में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर आप लोग उनका डिफरेंस फाइंड करोगे तो आप लोगों के पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा रियल लाइन में। ठीक है, अगर आप लोगों को पॉइंट 4 और 3 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे 4 - 3। अगर 4 और 5 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है फिर हम करेंगे 5 - 4। इस तरह लाइन में डिस्टेंस फंक्शन फाइंड करने के लिए हम दोनों पॉइंट को माइनस कर लेते हैं और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास हमने ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यूज, यहाँ पे वाई वाली वैल्यूज। अगर हमने 2 और 1 के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है हम करेंगे 2 - 1 और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह रियल नंबर्स में हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। जो भी दो पॉइंट्स हैं उन दोनों का डिस्टेंस और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसीलिए हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया और एक्स माइनस वाई। इस तरह हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रियल नंबर में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करोगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे। इस तरह हम रियल नंबर में डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जब हमने प्रूव किया था पीछे कि डिस्टेंस रियल नंबर, जो रियल नंबर है उस पर जो डिस्टेंस फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो मीट्रिक है कि नहीं, ये हमने प्रूव किया था। अब ये डिस्टेंस फंक्शन हमने इस तरह डिफाइन किया था रियल नंबर पे, किस तरह, कोई भी दो पॉइंट्स को माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो उसका डिस्टेंस फंक्शन आ जाता है। डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया था पहले, पीछे उसको प्रूव किया था कि वो मीट्रिक है कि नहीं। उस डिस्टेंस फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया था। ठीक है, ये हमारे पास है रियल नंबर के लिए डिस्टेंस फंक्शन। अब हम देखेंगे कि यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर पे जो हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था वो किस तरह डिफाइन किया था। पिछले लेक्चर में प्रूव किया था ना, जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है वो मीट्रिक है, उस पे जो डिस्टेंस हमने डिफाइन किया था वो मीट्रिक। अब हम देखते हैं कि यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर में हमने डिस्टेंस को किस तरह डिफाइन किया था। हमने पहले प्रूफ तो कर लिया कि वो जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर पे जो डिस्टेंस है वो मीट्रिक है। अब हम देखेंगे वो डिस्टेंस को हमने किस तरह डिफाइन किया है। हमें पता है कि आर स्क्वायर क्या है, हमारे पास प्लेन की फॉर्म में होता है और प्लेन में किस तरह वैल्यूज होती हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। हमारे पास हमने कह दिया कि जो आर स्क्वायर है इसमें जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। बस और एक्स और वाई, ये प्लेन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, ये वाई और नेगेटिव वाई। हमने पॉइंट 0 1 2 3 4 इधर नेगेटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव वैल्यूज और इधर पॉजिटिव वैल्यूज। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया 2, ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है x2, यहाँ पे भी पॉइंट ले लिया हमने 2, ये हमारे पास x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये हमारे पास क्या हो गया x2 और y2। ठीक है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया -2, ठीक है, और y एक्सिस पे हमने लिया पॉइंट -2, ये हमारे पास क्या आ गया -2 और -2। ठीक है, अगर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, मैंने जब आपको टैक्सी कैब डिस्टेंस वाला बताया था, मैंने कहा था कि इस पे डायगोनल नहीं हम फाइंड कर सकते, हमें पहले एक्सिस से वर्टिकल मूव करना पड़ेगा y एक्सिस के अलोंग। फिर हम अब यहाँ से पहले हम यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। इस तरह हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मीन्स के पहले हमने x एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस आया डिफरेंस फाइंड कर लेना और जो y एक्सिस के दरमियान उनका डिफरेंस फाइंड कर लेना, दोनों को ऐड कर देना और हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो आ जाएगा।
किस तरह करना है कि पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो, फिर जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है वो, फिर उन दोनों को ऐड कर लेना। इस तरह हमारे पास जो प्लेन में है वो वाला डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स हमारे पास ऑर्डर पेयर हमें पता है आर स्क्वायर है, हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगी। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स और वाई। एक्स में वैल्यूज क्या है 5 और 2 और वाई में वैल्यूज हैं 2 और 6। हम जब एक्स क्या है 5 और वाई क्या है हमारे पास 2, ये वाला पॉइंट आ गया 5 और 2। ये देखिए एक्स हमारे पास क्या है 5 और वाई हमारे पास क्या है 2। जब हमने इसको प्लेन में ड्रॉ किया, एक्स हमारे पास 5 और वाई हमारे पास 2 और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 6। इस तरह सेम एज इट इज एक्स 2 और वाई 6। हमारे पास क्या पॉइंट बन गया 2 और 6। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास ए और बी। अब हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। हम ये डायरेक्ट और डायगोनल डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, ये मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया है। इसीलिए हम एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास तब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। हमने अब डिस्टेंस फाइंड करना है बी और ए के अलोंग। हम इसको डायरेक्ट डायगोनल नहीं फाइंड कर सकते, हम पहले एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हमने जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है पहले वो फाइंड कर लेना है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग ये भी हमारे पास एक्स पॉइंट है, ये भी हमारे पास एक्स पॉइंट है, यहाँ पे वाई पॉइंट है। पहले हमने 2 - 5 कर लिया। यही मैंने बताया ना कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है पहले वो फाइंड कर लेना है, फिर जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है फिर वो फाइंड कर लेना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे हमने 2 - 5 कर लिया एक्स एक्सिस के अलोंग और 6 - 2 कर लिया वाई एक्सिस के अलोंग। इस तरह हमारे पास अब आर स्क्वायर में फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड फंक्शन डिफाइन करना है वो आप लोग किस तरह कर सकते हो। पहले जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है वो फाइंड करें, फिर जो वाई एक्सिस के अलोंग हुआ है वो फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें। फिर वैसे भी स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप ठीक है, फिर एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, उसका स्क्वायर वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज फाइंड कर लेनी है उसका स्क्वायर, इससे होल का अंडर रूट। इस तरह हम आर स्क्वायर प्लेन में डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम आर क्यूब में डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। रियल में दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और आर स्क्वायर में हमें पता है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर में वैल्यूज होंगी। हमारे पास जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे दोनों में ऑर्डर पेयर्स होंगे, दोनों में एक्स वाई की वैल्यूज होंगी। इस तरह पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर वाई एक्सिस के फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह हम आर स्क्वायर में ये वाले डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं, जो हमने पीछे प्रूव कर लिया है कि ये मीट्रिक है, क्योंकि ये मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था। अब हम देखेंगे कि जो हमने यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब देखा था उस पर जो हमने डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया था वो किस तरह डिफाइन किया था। यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब, इसमें हमने डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया था। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपल्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। आर स्क्वायर में हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं, यहाँ आर क्यूब में हमारे पास ट्रिपल्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। मीन्स के 3 वैल्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स वाई और जी 3 प्लेन होते हैं, इसीलिए हम जो भी पॉइंट्स लेते हैं उसकी 3 वैल्यूज होती हैं, एक एक्स प्लेन में एक वाई प्लेन में। और ये हमारे पास एक्स प्लेन में है, ये वाई प्लेन में आई और ये जी प्लेन में है। जब भी हम आर क्यूब कोई वैल्यूज लेंगे तो वो ट्रिपल्स की फॉर्म में आएगी, एक्स प्लेन वाई प्लेन और जी प्लेन। इस तरह हमने 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स और वाई, जिस तरह सेम हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किया था। एक्स वाली वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड कर लिया था, फिर y वाली वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड कर लिया था, फिर z वाली वैल्यूज का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इसीलिए हम z वाली वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और तीनों को ऐड कर लेंगे। पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर थे सिर्फ और एक्स वाई था, हमने एक्स वाली वैल्यूज का फाइंड कर लिया डिस्टेंस, y वाली वैल्यूज का फाइंड कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज है एक्स वाई और z, इसीलिए पहले हम एक्स वाली वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर y वाली वैल्यूज का, फिर z वाली वैल्यूज का और तीनों को ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब में। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, तीनों में ऑर्डर ट्रिपल्स की फॉर्म में होंगे। एक एक्स पर पॉइंट, एक एक्स पे, एक वाई पे और एक जी पे, सेम एज इट इज एक्स पे, वाई पे और जी पे। पहले हम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर वाई एक्सिस का। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जी प्लेन में है। ठीक है, क्योंकि बस प्लेन है, एक्स प्लेन एक वैल्यू एक्स प्लेन में होगी, एक वाई में होगी और एक जी में होगी। इस तरह जो एक्स प्लेन में है वो वैल्यूज उनका पहले डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। एक्स प्लेन में कौन सी है, x1 और y1, इनका डिफरेंस, और वाई प्लेन में
कौन सी वैल्यूज है x2 और y2 इनका डिफरेंस, और z प्लेन में कौन सी वैल्यूज है x3 और y3। इस तरह तीनों का डिफरेंस फाइंड करके अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाए -y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का होल का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। पीछे हमारे पास सेम वही पॉइंट बचेगा कि x का डिफरेंस, y का डिफरेंस और z का डिफरेंस तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास r³ में डिस्टेंस फंक्शन फाइंड हो गया। हमने अब ये प्रूफ कर दिया है कि जो हमने मीट्रिक स्पेस में कहा था कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है वो मीट्रिक है, ये हमने डिस्टेंस फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया था। हमें पहले पता नहीं था कि हम इसको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह हम इस डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए एक एग्जांपल के साथ भी इन्होंने प्रूफ किया है। ये हमारे पास एक x पॉइंट है, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, इसमें हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल्स की फॉर्म में वैल्यूज है। हमारे पास क्या है x प्लेन में, ये y प्लेन में, ये z प्लेन में, सेम एज इट इज ये x प्लेन में, ये y प्लेन में और ये z प्लेन में। पहले डिफरेंस फाइंड कर लिया, y वाले का डिफरेंस फाइंड कर लिया और z वाले का डिफरेंस फाइंड कर लिया और तीनों को ऐड कर लिया। इस तरह हम क्यूब में डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो गया है। फंक्शन को प्रूव किया है ना ये मीट्रिक है कि नहीं। अगर इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस फंक्शन आएंगे उसको हम प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक है या नहीं। वो हमें उन्होंने खुद से डिस्टेंस दिया होगा, बस हम प्रूव करेंगे ये मीट्रिक है या नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।